बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 है, सूरह अल ज़िलज़ाल की आयत नंबर 6 है। और इसी आयत की तफसीर में आज का ये सवाल भी है कि कुरान में वही का लफ्ज़ कितनी बार आया है। और वही का जो लफ्ज़ है, इसके जो मानी है वो हम पिछले लेसन में बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बि अन्ना रब्बका औहा लहा, बि अन्ना यकीनन, रब्बका आपके रब ने, औहा वही की होगी, लहा उसके लिए। अब कुरान में जो वही का लफ्ज़ है ये 65 बार इस्तेमाल हुआ है और सब जगह पे इला के साथ इस्तेमाल हुआ है। इला का मतलब होता है की तरफ, वही की उसकी तरफ, ठीक है। तो लेकिन 5 मकामात ऐसे हैं, 5 जगह पे ऐसे भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके साथ जो है इला का लफ्ज़ नहीं आया, उसके साथ मुहा अलैहा का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन 65 जगह पर इला के साथ इस्तेमाल हुआ है और कुरान के जो अहादीस हैं उसमें भी ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इला के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इस जगह भी लाहा से ये मुराद नहीं कि ज़मीन की तरफ वही की, यानी ज़मीन की तरफ वही की, ये मतलब नहीं, बल्कि लाम का मानी फ़ी के हैं, ज़मीन के हक में वही की, ठीक है। और जिसकी तरफ वही की उसके ज़िक्र को छोड़ दिया गया है। अगर ज़मीन की तरफ वही करना मुराद होता, यानी ज़मीन की तरफ वही करना होता, तो फिर जो कुरान और हदीस का मुहावरा है उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि उसकी रूह से इस जगह पे आता औहा इलैहा। औहा लाहा नहीं आना चाहिए था। फिर कुरान और हदीस में जिस तरह से इस्तेमाल होता है वही का लफ्ज़, उस मुहावरे के हवाले से औहा इलैहा इस्तेमाल होता अगर ज़मीन को वही की जाना मुराद होता तो। फिर कुरान करीम जो है वो किसकी तरफ नाज़िल हुआ, ये तकरीबन सारे मुसलमान जानते हैं। हम सब मुसलमान जो भी कुरान को पढ़ता है वो जानता है कि कुरान करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। कुरान की जो वही है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आती थी, उसको उस पर नाज़िल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। यहाँ पर मुहा अलैहा का लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन ये ज़िक्र भी नहीं कि वही किसको हुई। लेकिन इस बात को हमें समझना किसी के लिए भी ये मुश्किल नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि वही तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई। अब ये जो आयत है, अगर हम ये कहें कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल हुई तो यही बात सही है, क्योंकि ये आयत ज़मीन की तरफ तो नाज़िल नहीं हुई, ज़मीन के बारे में नाज़िल हुई। तो लाहा का मतलब यहाँ फ़ी, यानी कि यहाँ भी ला का मतलब इलाही होगा। बी अन्ना रब्बा का औहा लहा के मानी ये हैं कि औहल्लाहु इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाहा यानी इन अजीम शान तब्दीलियां जो हैं, ये जो बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली, पिछली आयत में जो हमने तफसीर पढ़ी है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। जो अजीम शान तब्दीलियां हैं इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये सब तब्दीलियां इसलिए होंगी क्योंकि इन तब्दीलियों के मुतल्लक पहले से कुरान करीम में पेशगोई मौजूद है। गोया ये आयत जो है वो जब नाज़िल हुई उसके बहुत बाद के ज़माने को मद्देनज़र रख कर है। बियन्ना रब्बा का औहा लहा, अल्लाह ताला इस बारे में पहले से ये खबर दे रहा है और उसने ये कह दिया है कि ऐसा ज़रूर होगा। बस चूंकि अल्लाह ताला अपनी वही के ज़रिए ये खबर दे चुका है कि अखरजातिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि ज़मीन जो है वो अपने तमाम बोझ, अपने तमाम गंद जो है वो ज़ाहिर कर देगी, उसके अंदर जो कुछ है वो ज़ाहिर करेगी। तो ये खबर किसने दी? अल्लाह ताला ने ये पेशगोई कर दी कुरान में। खबर अल्लाह ताला ने दी, कुरान में ये पेशगोई कर दी गई। और ये आयत किस पे नाज़िल हुई? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और किसके बारे में हुई? ज़मीन के बारे में, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के बारे में ये पेशगोई कर दी कि वो इस तरह से अपने सारे बोझ बाहर निकालेगी। तो खुदा ताला जो है, खुदाई तकदीर का हाथ उसको बहरहाल पूरा करके रहेगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बात की अपनी वही के ज़रिए खबर दे दे और उसे किसी मामूर की सच्चाई की अलामत भी करार दे दे, यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसकी सच्चाई की अलामत के तौर पर ये सब तब्दीलियां होंगी, तो फिर वो जो तब्दीलियां हैं वो टल नहीं सकती, वो हर हर सूरत में पूरी होकर रहेंगी।
الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔